भारत माता की, भारत माता की। आसपास के गांव इलाके से आए हुए बुजुर्गों, आंदोलन से जुड़े हुए अन्य संगठन के सम्मानित सदस्यों और भाई अभय सिंह ने कुछ नाम नहीं चाहता, जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ मुजाहिदीन हैं उन सबका मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक नागरिक हॉस्पिटल बनवाया जाए, ये मुद्दा है और ये मुद्दा आकाश से नहीं आया। कई वर्षों से इसके लिए प्रयास रहे हैं और उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप रामगढ़ भगवानपुर ने अपनी बेशकीमती जमीन, जिस गांव के पास 20 एकड़ के करीब जमीन है पंचायत की, हमारे राजनेताओं के कहने के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री जी हैं हमारे, उनके आश्वासन के ऊपर लगभग टोटल जमीन सरकार को सुपर्द कर दी। बात आई कि रेवाड़ी शहर कैसा है, 3 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती। जब सरकार से हम पूछते कि पानी क्यों नहीं है, तो जवाब एक होता कि इकट्ठा करने का कोई डीग नहीं है, टैंक नहीं है, क्या करें। रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने उन राजनेताओं के कहने के ऊपर 10 एकड़ जमीन सरकार के नाम करवा दी। सरकार के नाम इंतकाल भी चढ़ गया। इस सोच से कि रेवाड़ी में रहने वाले हमारे ही लोग हैं, पानी की किल्लत नहीं होगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा अगर आपने 10 एकड़ जमीन दे दी, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, हम आपके गांव में जो ये नागरिक हॉस्पिटल जो रेवाड़ी में है, इसको कहीं बाहर शिफ्ट करना है और इसकी कैपेसिटी 200 बेड की बनानी है। आपके गांव में हम हॉस्पिटल बनाएंगे। लोगों ने कहा यह भी जनहित का काम है, पानी देना भी जनहित का काम है। गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने फैसला लिया कि हम हॉस्पिटल के लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन का प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिया। ये हॉस्पिटल खोलने के लिए टीम होती है, सरकारी टीम होती है। मौके पर आई, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर जमाबंदी को खखाड़ा और पाया कि रेवाड़ी के नजदीक सबसे बढ़िया जगह यही है। उस मौका पे आई टीम ने निरीक्षण करके, जिसमें डॉक्टर भी, जिसमें तहसीलदार भी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी, तमाम निरीक्षण परीक्षण करने के बाद सरकार के पास पूरा केस बनाकर भेज दिया कि ये जमीन हम 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देने के लिए तैयार हैं। दे दिया, प्रस्ताव पास होगा। 1 रुपया, 1 एकड़ का 1 रुपया। इन्होंने कहा, जो आज कहा जा रहा है, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं। वो कह रहे हैं कि रामगढ़ भगवानपुर का जो हॉस्पिटल है वो एक गांव का हॉस्पिटल थोड़ी है। हमारे नेता कह रहे हैं वो तो तमाम लोगों के लिए है। तो रामगढ़ भगवानपुर में कैसे हॉस्पिटल खुलेगा? मैं आप तमाम लोगों को एक बात बता देता हूं। हमने 2 नक्शे लगाए, एक गेट के ऊपर है और एक यहां लगा हुआ है।
ये भगवानपुर की जमीन NH 71 जहां प्रिंस होटल बना हुआ है, इस साइड में ही उस प्रिंस होटल से 3 और 3.5 एकड़ की दूरी के ऊपर है, 3 किला पर है वो जमीन। यानी कि NH 71 भी लग रहा है और उसका अगला किला रेवाड़ी का है, रेवाड़ी की जमीन है। और जो अभी नया बस स्टैंड बनने जा रहा है उससे उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है, घनाले गणित 2 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का रोड भी इसी रास्ते जाता है। रेवाड़ी की सबसे माकूल जमीन, सबसे उपयुक्त जमीन, उसका केस भेज दिया गया। ये केस जो भेजा गया, उस केस के अंदर सरकार की चिट्ठी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। उस सरकार ने तमाम रिकॉर्ड को छानबीन किया और कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ ने कहा कि ये जमीन सही है, परंतु एक चीज रह गई कि पटवारी ने जो सजरा है, जिसको नक्शा बोलते हैं, वो डिटेल में नहीं दिया। जमीन के आसपास और क्या चीज है वो नक्शा और भेज दो। वो जब वो फाइल डीसी के पास आई, गिरदावर आया, पटवारी आया, 1 सेकंड में नक्शा भी ठीक कर दिया वो। परंतु हमारे नेताजी ने, राव साहब ने कह दिया इस फाइल को यही रोक लो। वो फाइल रोक दी गई। जब रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने, ये बाबू अभय सिंह जैसे लोगों ने मालूम हुआ कि फाइल को रोक दिया गया, बात क्या है, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर राव साहब के पास गए, सांसद के पास गए, व्यक्ति के पास नहीं गए, मंत्री जी के पास गए और जिन्होंने आश्वासन दिया था उनके पास गए थे। उनके आश्वासन कि अगर आप पंचायत अनुमति दे तो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम सुना देंगे मेरी बात के बाद। उन्होंने पूछने इसलिए गए थे कि राव साहब जी, आपने हमको आश्वासन दिया था, हमने 1 रुपया के हिसाब से जमीन भी दे दी, सारी जमीन ठीक है, मौका की जो रिपोर्ट है वो भी सरकारी अफसरों की ठीक है, आप इसको रोक क्यों रहे हो? राव साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। जब इनकार ही नहीं किया, पुलिस बुलाकर के धक्के मार के लोग बाहर कर दिए। लोगों ने, हमारे 80 साल के बुजुर्ग जो आज हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री रामेर जी, श्री लाल सिंह जी, जो पगड़ी बांधकर बैठे हुए हैं, इस पंचायत ने उनको सम्मान की पगड़ी फिर पहना दी। रामगढ़ भगवानपुर के और 5 गांव के लोगों को उस महसूस हुआ, अपमानित महसूस हुआ कि ये हुआ क्या। हम तो अपना मानते थे, हम तो उनको आगे रखते थे, उन्होंने अपमान की घूंट पीकर अपने सम्मान को जगा लिया और उसी दिन से दरी लेकर एक गांव के रामगढ़ भगवानपुर के अड्डा के ऊपर बैठ गए, धरना के ऊपर बैठ गए। 17 तारीख से आज तक किसी ने कोई तिथ नहीं पूछी है। अब सवाल क्या हुआ कि सरकार की एक चिट्ठी है, वहां पे शुरू किया प्रचार कि हम जमीन देख रहे हैं, कहा गोकलगढ़ के अंदर, हम देख रहे हैं बैरियावास में, हम मांगल सहबाजपुर खालसा में हम जमीन देख रहे हैं, स्वराज माजरा में जहां उपयुक्त जमीन होगी वहां हम हॉस्पिटल बनाएंगे। ये एक बयान हमारी स्वास्थ्य मंत्री का आया। 21 जून को ये बयान पहली बार आया, 21 जून को ये बयान आया। उनके बयान के मुताबिक, ये उनका बयान है 21 जून का, 21 जून के अंदर कहा माजरा, भगवानपुर, नांगल, सहबाजपुर, गोकलगढ़, कालका, बैरियावास,
इन गांव में जमीन देखी जा रही है जो उपयुक्त होगी, हम वहां बनाएंगे। हम ये पूछते हैं कि ये भगवानपुर की जमीन उपयुक्त क्यों नहीं रही? इस बात का जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया है। और फिर सरकार की चिट्ठी आई एक, गोकलगढ़ का वैसी पहले केस भेजा जा चुका था। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। चिट्ठी के नंबर है 2152 और इसमें है, विषय है, ये महानिदेशक डायरेक्टर ऑफ पंचायत की चिट्ठी है और ये डीसी के नाम है। उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत गोकलगढ़ का केस फाइल किया जाए और उसकी जगह भगवानपुर की 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन जो 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए जो पट्टे पर दी गई है, उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाने की कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी सरकार की, ये हमारी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप गोकलगढ़ की, आप देख रहे हैं, आप गोकलगढ़ का केस पहले रिजेक्ट हो चुका है 2 कारणों से। गोकलगढ़ से हमें कोई नफरत नहीं है, हमारे भाई हैं वो, परंतु उनका केस रिजेक्ट हो गया 2 कारण से। नंबर 1 कारण कि वो 5 एकड़ जमीन है उनके पास। इन्होंने कहा 5 एकड़ जमीन से काम नहीं चलेगा, कल हॉस्पिटल एक्सटेंशन होगा, आगे बढ़ेगा, जमीन ज्यादा चाहिए। नंबर 2, रेलवे लाइन लगी हुई है, तो गोकलगढ़ के केस को फाइल कर दिया गया। अब गोकलगढ़ का केस फाइल होने के बाद वहां के मुआयना की जरूरत क्या थी, ये बात हमारी समझ में नहीं आया। फिर एक प्रस्ताव पास हुआ 12/6/2025 को। ये प्रस्ताव पास किया शहबाजपुर खालसा की पंचायत में। कब किया? 12/6/2025 को। क्या प्रस्ताव पास किया कि हम ये क्रमांक नंबर 2061 12/6/2025 स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया कि शहबाजपुर खालसा हॉस्पिटल बनाने के लिए अपनी 5 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। हम ये सवाल करते हैं कि जब गोकलगढ़ की 5 एकड़ जमीन का केस रिजेक्ट कर दिया गया, तो शहबाजपुर खालसा की 5 एकड़ में कैसे बनेगा? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ये समझने की बात है। कहने का मतलब, लोग कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते। हम ऑथेंटिक आज नहीं कह रहे हैं, परंतु दाल में काला है। भगवानपुर के दावे को, भगवानपुर के हक को एक तरफ करके यहां और वहां जमीन देखने का जो नाटक चला गया, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी वो वाजिब नहीं है, वो न्यायोचित नहीं है। ये लोगों को आपस में, इस गांव को उस गांव के साथ, उस गांव को उस गांव के साथ आपस में फूट डालने की कोशिश की गई, परंतु हमारी एम्स, हमारी अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति ने ये फैसला ले लिया बैठ करके, आज के बाद वो फूट डालेंगे, हम लोगों को जाकर गले मिलेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल सभी का है ये। तो इसलिए सरकार हमसे जमीन ले, पानी के लिए आश्वासन दिया हमको, और अब हमारे न्यायोचित हक को वो छीन रहे हैं और बात करने का समय भी उनके पास नहीं है। हमारे बुजुर्गों का, महिलाओं का जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि ये भगवानपुर का दावा नंबर 1 है। एक और जरूरी बात, गोकलगढ़ का केस रिजेक्ट होने के बाद हरियाणा सरकार के दफ्तर में केवल और केवल भगवानपुर का मामला है, उसकी फाइल है। किसी काम की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है।
फिर वो दावा किस आधार पर कर रहे हैं, वो दावा का आधार क्या है? तो मैंने संक्षिप्त में आपके बीच में रखा है कि भगवानपुर रामगढ़ का दावा सही है, माकूल सही जगह है। वो इस संघर्ष को, इस हक को लेने के लिए हमारे क्या सुझाव हैं, हमको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये शहर में भी है, शहर से बाहर भी है जो सरकार की नीयत थी, ये हॉस्पिटल वहां बने। ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो संघर्ष किया जा रहा है, संघर्ष करना किसी का चाव नहीं है। संघर्ष तभी करना पड़ता है जब कोई सुनने वाला नहीं होता। आज तक किसी ने सुना नहीं। हमने जिला प्रशासन से आज भी प्रार्थना की है कि हमारा ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम यहां आए, हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजे, तो क्या हमको कदम उठाने होंगे, इसके ऊपर आपको अपनी बात को रखना है। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि यहां ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप राजनीतिक पार्टी से आप ताल्लुक रख सकते हैं, आपका कोई नेता प्रिय हो सकता है, वो आपकी अपनी आजादी है, परंतु यहां एक ही मुद्दा है कि रामगढ़ भगवानपुर के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वाजिब हक लेने के लिए, उस हक को लेकर के हम अपनी संघर्ष को, अपनी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में आपका सुझाव क्या है, आपके प्रस्ताव क्या है। वो सुझाव और प्रस्ताव ये पंचायत में हमारे साथी नोट करेंगे और जो बात उभर कर आएगी उसके बाद एक प्रस्ताव पास करके और जो भी निर्णय होगा आगामी कार्रवाई करेंगे। परंतु हमको लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रामगढ़ भगवानपुर की ये नियत नहीं थी। जो आप काम छोड़कर आए हैं, जो और लोग आए हैं, हमारी नियत नहीं थी। तमाम काम सीधे साधे हो रहे थे। ये बीच में एक हाथ अड़ाई गई, वो क्यों अड़ाई गई, समय आने के ऊपर उसका खुलासा भी पंचायत करेगी। धन्यवाद, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मेहरबानी। आओ जी बैठ साहब।